मेरा नाम दीपक है। मैं अभी दिल्ली की एक कंपनी में काम करता हूँ। ये घटना 2 साल पहले की है, जब मैं अपने कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रहा था। तब मेरी उम्र 20 साल हो गई थी और पढ़ने के लिए झारखंड के एक शहर धनबाद गया था। मेरा घर वहाँ नहीं था, इसलिए रहने के लिए किराए पर एक कमरा लिया हुआ था। मेरी मकान मालकिन का नाम रूपा था। उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। वह भी उसी घर के ऊपर वाली मंजिल पर अकेली ही रहती थी। उसके पति देहरादून में काम करते थे और साल में 1-2 बार ही घर आते थे। उसके 2 बेटे थे, एक दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ता था और दूसरा किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। रूपा आंटी धनबाद के एक स्कूल में हिंदी की शिक्षिका थी। पहली बार जब मैं उससे बाहर मिला था, तब उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया था। उस दिन रूपा आंटी पीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। रूपा आंटी को देखकर मुझे वैसा ही लगा। एक दिन सुबह के 9 बज रहे थे और मैं अपनी बाइक लेकर कॉलेज जाने के लिए निकला। मैंने देखा रूपा आंटी भी अपने स्कूल जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, आंटी मैं आपको स्कूल तक छोड़ दूं? तब उन्होंने कहा, अच्छा हुआ दीपक तुम मिल गए। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही थी। इतना कहकर वो मेरे पीछे बैठ गई। हम दोनों जल्दी ही स्कूल तक पहुंच गए। वह जल्दी से बाइक से उतरकर जाने लगी। तब मैंने कहा, आंटी आप बुरा न माने तो मैं छुट्टी के बाद आपको लेने आऊं? उन्होंने पहले तो मना कर दिया, पर मेरे बार बार अनुग्रह करने पर मान गई। मुझे पता था कि उनका स्कूल 2 बजे खत्म होता है, इसलिए मैं 2 बजे से पहले ही स्कूल पहुंच गया और बाहर आंटी का इंतजार करने लगा। लगभग 15 मिनट बाद छुट्टी की घंटी बजी और कुछ देर बाद आंटी भी आ गई। मुझे बाहर खड़ा देखकर वह मुस्कुराने लगी और मेरे पास आने लगी। उस समय मैं सोच रहा था कि काश वो मेरी प्रेमिका होती और आकर मुझसे लिपट जाती। इतने में वो पास आ गई और मुझसे कहा, चलो घर नहीं जाना। मैंने हंसते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा और हम घर आ गए। अब मैं रोज उन्हें स्कूल तक छोड़ देता और रोज घर भी ले आता। इस तरह हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब वो कभी मार्केट जाती तो मेरे साथ ही जाती। घर में कभी बोर होती तो मेरे पास बातचीत करने आ जाती। वो कभी मेरे बारे में पूछती और कभी मेरी पढ़ाई के बारे में। अब हम एक दूसरे से काफी खुल गए थे। एक दिन अचानक वो मुझसे पूछने लगी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तब मैंने कहा, नहीं, आजकल की कोई लड़की मुझे पसंद आती ही नहीं। तो फिर कैसी लड़की पसंद है? उन्होंने
फिर पूछा। मैं कुछ देर चुप रहा और फिर कहा, पता नहीं। कुछ देर बाद मैंने पूछा, आंटी आपको अंकल की याद नहीं आती है? तब वो थोड़ी उदास हो गई, फिर कहने लगी, नहीं। फिर मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। जब भी वे आते हैं तो अपने काम में ही बिजी रहते हैं। जब मैं कुछ कहती हूँ तो मुझसे झगड़ पड़ते हैं। आजकल तो फोन भी नहीं करते हैं। इतना कहकर वो रोने लगी। मैं उनके करीब गया और उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें चुप करने लगा और उनके आंसुओं को पोंछने लगा। कुछ देर बाद वो चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब मैं उनके कमरे में गया तब वे टीवी देख रही थी। वो मुझे देखते ही बोली, आओ बैठो दीपक, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, नहीं आंटी, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा। आज मुझे आपसे कुछ और चाहिए। हाँ बोलो, क्या चाहिए? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा, आंटी आज आपकी छुट्टी है, क्यों ना आज हम कहीं घूमने चले? उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ जाएंगे? धनबाद में घूमने की कोई जगह है क्या? फिर मैंने झट से कहा, चलिए आज कोई फिल्म देख कर आते हैं। उन्होंने सब मना कर दिया और कहने लगी, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? और फिर तुम्हारे दोस्तों ने हमें वहां देख लिया तो फिर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? उनकी फिक्र आप मत कीजिए। कोई मिलेगा तो कह दूंगा कि आप मेरी आंटी हैं और मैं आपकी फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ। फिर भी वो जाने के लिए मना करने लगी, लेकिन बहुत देर तक मनाने के बाद मान गई। जब हम सिनेमा हॉल में पहुँचे तो देखा आज ज्यादा भीड़ नहीं थी, कुल 10-12 लोग ही फिल्म देखने आए थे। शायद यह फिल्म बहुत दिनों से लगी हुई थी, इसलिए भीड़ कम थी। हम अपने सीट पर बैठ गए और फिल्म देखने लगे। वो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसके कारण हम हंसे जा रहे थे। जब फिल्म खत्म हुई तब बाहर आकर देखा तो बारिश होने वाली थी। मैंने कहा, आंटी बहुत तेज बारिश होने वाली है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। आंटी बोली, चलो ना, बारिश के आते आते हम घर पहुंच जाएंगे। मैंने जल्दी से अपनी बाइक ले आया और हम तेजी से घर की ओर जाने लगे, लेकिन तब तक बारिश शुरू हो गई थी और घर तक पहुँचते पहुँचते हम काफी भीग चुके थे। जब हम घर पहुँचे तब मैंने देखा कि आंटी का पूरा शरीर भीगा हुआ था, जिसके कारण उनकी साड़ी उनके शरीर से चिपक गई थी। उन्हें देखने में मैं इतना मगन हो गया था कि बारिश में कुछ देर खड़ा रहा। आंटी की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। वो कह रही थी, दीपक जल्दी
अंदर जाकर कपड़े बदल लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं अपने कमरे में गया और कपड़े बदल करके चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद आंटी चाय लेकर आई। वो हल्के रंग की नाइटी पहने हुए थी और उनके भीगे बाल खुले हुए थे। वो मुझे पागल किए जा रही थी। जैसे ही उन्होंने चाय का कप मुझे दिया, मैंने आंटी से कहा, आंटी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बोलो क्या बात है। फिर एक गहरी सांस लेकर मैंने कह दिया, आंटी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आंटी शक पकाते हुए बोली, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं आंटी, सच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने मुझसे एक बार पूछा था ना कि मुझे कैसे लड़की पसंद है, मुझे सिर्फ आप पसंद हो। फिर उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है, मैं तो तुमसे बहुत बड़ी हूँ और फिर मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी है। मुझ में ऐसा क्या है जिससे तुम इतना प्यार करती हो? फिर मैंने कहा, आंटी मैं जानता हूँ कि आप शादी के बाद भी अकेले महसूस करती हैं। आपको भी एक साथी की जरूरत है। किसी को पता चल गया तो आंटी ने अपना डर जाहिर किया। फिर मैंने कहा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, हम घर के बाहर वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। फिर भी दीपक, मुझे ये सब गलत लग रहा है। मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? आंटी ने कहा। फिर मैंने कहा, प्लीज आंटी मान जाओ, मैं आपके बिना खुश नहीं रह पाऊंगा और मैं जानता हूँ कि आप भी मेरे बिना खुश नहीं रह पाएगी। बहुत देर तक मैं उन्हें मनाता रहा। कुछ देर बाद वो बोली, दीपक मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इतना कहकर वो चली गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। न जाने कल क्या होगा। कहीं वो अपने पति से कह तो नहीं देगी। अब मेरा दिल थोड़ा थोड़ा बेचैन होने लगा था। मैं रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह लगभग 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा आंटी बाहर खड़ी हैं। उनकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वो भी रात भर नहीं सोई थी। वो अंदर आ गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वो मुझसे लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, दीपक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन दुनिया के डर से मैंने कभी कहा नहीं। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो शांत हो गई। तब हम एक दूसरे से अलग हुए। फिर वो कहने लगी, दीपक मुझे वो करो ना। फिर उन्होंने कहा, दीपक अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। फिर वो सब करने के बाद हम दोनों सो गए। उस दिन हमने कई बार, उसके बाद मेरा जब भी मन करता मैं उनके पास चला जाता हूँ। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें।